क्षत्रिय समाज के अंदर पहले शुरुआत में प्रारंभिक समय में दो वंश माने गए हैं, जिन्हें कहते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। वैसे वर्तमान की स्थिति देखें तो एक श्लोक था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 10 रवि से, 10 चंद्र से, 12 ऋषि से और 4 हुतासन, हुतासन मतलब जो अग्नि यज्ञ, उनसे 4 मतलब वंश मिले, राजवंश जिन्हें कहा जाता है। तो 10 सूर्यवंशी क्षत्रिय, 10 चंद्रवंशी, 12 ऋषिवंशी और 4 अग्निवंशी। अग्निवंशी तो बाद में अग्नि यज्ञ के कारण कहलाने लगे। तो जो मीर जी थे, प्रतिहार, प्रतिहार को हम आम भाषा में कहते हैं परिहार या परिहार, मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग उनके नाम निकलते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर प्रतिहार के अंदर पाए जाते हैं इंदा, देवल। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षत्रिय पाए जाते हैं, जैसे मडार रियासत, नागौर रियासत। अभी नागौर रियासत के आपको पता ही होगा कि युवराज साहब हैं, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, भाई राजपूताना इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि वो वास्तविक रूप से मीर भोज जी के वंशज हैं। इसके अलावा मडार रियासत, मडार आपको पता है बड़गुजराव की है। तो विभिन्न प्रकार के इतिहासों की जानकारी में आगे देखते हैं। सूर्यवंशी, सूर्यवंश कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उनके पहले राजा कौन थे? व्यवस्थ मनु थे, व्यवस्थ मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से ही वंश शुरुआत माना गया है और इक्ष्वाकु वंशी भी कहा जाता है। श्री राम जी को इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंशज में आगे जाके उनके रघु भी हुए थे, महाराजा रघु बड़े प्रतापी थे, तो उन्हें रघुवंश भी नाम पड़ा था। ऐसे धीरे धीरे करके मतलब नाम तो पढ़ते जाते, देखो कि जैसे जैसे महापुरुष आते रहते हैं तो नाम पढ़ते जाते हैं। हाँ अजय बना, आप कुछ 1 मिनट आगे राजपूत। 1 मिनट। जय माता जी बना। जय माता सर। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। जैसे इतिहास के बारे में बात चल रही है तो इसके माध्यम से कहना चाहता। अजय बना, आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या बात है? बहुत स्लो आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। राजपुताना गैंगलैंड बना आ चुके हैं, उनको ऐड कर लीजिए। मैंने कोशिश की है, वो ऐड नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं आ रहे। आगे आगे। हाँ अजय बना, फरमाइए आप। जी एक बार है ना, सभी इनवाइट भी कर लीजिए, जितने भी आपके मित्रगण हैं तो उनको इनवाइट कर लीजिए। चलिए मैं बोल लेता हूँ, उनकी शायद आवाज में समस्या हो रही है। अजय बना क्या चक्कर है, आवाज बहुत कट रही है। वो उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है राजपूताना गैंगलैंड के। अजय बना आप ईयरफोन लगा लो, तब तक हम बता देते हैं थोड़ा बहुत। तो व्यवस्थ मनु हुए थे, उनके मतलब पुत्र थे इक्ष्वाकु, जो प्रथम राजा माने गए सूर्यवंश के। राजपूताना गैंगलैंड जी आप थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए बना, एक्चुअल में आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी आवाज में गड़बड़ हो रहा है। जी तो इक्ष्वाकु थे, तो उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे आपको पता है विकुक्षी। विकुक्षी उन्हीं के कुल में श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो इक्ष्वाकु जी के 100 पुत्र थे, उसमें थे एक थे मिथिल जी, जिनके नाम पे मिथिला नगरी बसी थी, मिथिला नगरी। और इसका विकुक्षी थे, विकुक्षी के पुत्र थे पृथु, जिनके नाम पे आज पृथ्वी का नाम पड़ा है। हाँ बिल्कुल राजपूताना गंगा आप शेयर कीजिए। उसके बाद में पृथ्वी पड़ा है। उनके पुत्र ही थे सगर, राजा सगर, सगर के थे। फिर उनके बाद में दिलीप, राजा दिलीप के जो बहुत प्रतापी सम्राट हुए थे, उनके ही पुत्र थे भागीरथ जी, जिन्होंने गंगा नदी को धरती पे लाया था। उनकी तपस्या, उनके कठोर तप की वजह से गंगा नदी को भी आना पड़ा था यहाँ पे। तो उनके ही मतलब 18वीं मतलब पीढ़ी में हुए थे राजा रघु, जिनके नाम पे रघुवंश जाना गया। रघु जी के बाद में उनके वंश में आए थे अज, अज के बाद में दशरथ जी, दशरथ जी के 4 बेटे हुए थे। तो ये है सूर्यवंश। अब श्री राम जी हुए थे, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, तो ये हो गया सूर्यवंश। इसमें काफी अलग अलग शाखाएं, जैसे राठौड़ है, कुशवाहा है और अन्य और भी शाखाएं हैं, जिसमें सूर्यवंश में लगभग 10
ब्रांच आती है। और दूसरे हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी भी आजकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया है। चंद्रवंशी में मुख्य यदुवंश बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, वो टाइटल बहुत चोरी हो रहा है। देखो कि चंद्रवंशी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, और अत्रि के पुत्र थे चंद्र जी। चंद्रदेव के पुत्र थे बुध। तो चंद्रदेव से मतलब चंद्रवंश जाना गया है। उनका गोत्र अत्रि ही लगता है, क्योंकि अत्रि उनके मतलब जनक थे चंद्रदेव जी के। तो उनके जितने भी वंशज है वो अत्रि गोत्र ही लगाते हैं ज्यादातर। अब उनका मुख्य गोत्र अत्रि, मतलब गोत्र का मतलब ये होता है कि जो ब्राह्मण गोत्र होता है, ऋषि गोत्र होता है। गोत्र का मतलब, या आज के समय में हम जिसे गोत्र कहते हैं वो गोत्र नहीं, एक्चुअल में पुराने समय में वो राजवंश हुआ करते थे। गोत्र तो वही होते थे, जैसे वशिष्ठ है, गौतम है, अत्रि है, तो वैसे ही हुआ था। बना तो एक अब पेज आया है रॉयल हाँ, राजपूताना कम्युनिटी, उनको ऐड कीजिए। जी जी जी, मैं उनको ऐड करूँगा। तो राजपूत कम्युनिटी, वो मतलब जुड़ने के लिए ओके कर लीजिए, मैं जोड़ दूंगा। मनदीप बाबा एक बार ऐड हो बिल्कुल जाइए बिल्कुल। आप। यादव लोग चंद्रवंशी बताते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे किस प्रकार वो खुद को चंद्रवंशी बताते हैं। जैसे गुज्जर, गुज्जर से गोचर बने, गोचर से फिर वो गुज्जर गुज्जर बने, गुज्जर से गुर्जर बने। जिस प्रकार ये लोग बने, तो वही अहीर भी किस प्रकार यादव बने, हम उसका भी आपके सामने वर्णन करेंगे। क्योंकि वो किस प्रकार से बने वो बताएंगे। उसके बाद में अभी चंद्रवंश की जहाँ की बात करते हैं हम, तो चंद्रवंशी में बुद्ध थे, बुद्ध के पुत्र थे पुरुरवा, पुरुरवा के बाद में आयु, आयु के बाद नहुस, जिन्होंने स्वर्ग विजय किया था। और नहुस के पुत्र थे ययाति, ययाति के दो बेटे हुए थे, एक थे पुरु जी और दूसरे थे यदु। यदु के जितने भी वंशज हैं, जिनमें श्री कृष्ण जी के वंशज माने जाते हैं, यदु जी के ही आगे वंश में जाके श्री कृष्ण जी जन्मे थे, तो वो यदुवंशी। और पुरु जिनके पौरवंशी कहलाए आगे। पौरवंशी में जैसे राजा भरत हुए थे, जिनके नाम पे भारत पड़ा था ये। और उसके अलावा काफी मतलब अपने पांडव कौरव, तो वो पूर्व वंश में जन्मे थे दोनों चंद्रवंशी ही, मतलब जरासंध वगैरह ये सब चंद्रवंशी ही थे। तो अब जैसे अपने यदुवंशी की बात करें, तो यदुवंशी में आते हैं जाडेजा, जादौन, चूड़ासमा, भाटी और खरवड़ राजपूत। जो भट्टी राजपूत थे, जिन्हें भाटी वंश की स्थापना की थी, उनके भाई थे खड़गसेन। उनके ही मतलब उनके नाम पे आगे पड़ा खरवड़ राजपूत, जो भाटियों के भाई होते हैं। उसके बाद में पुरु की बात करते हैं। पुरु के वंश में पोरस जन्मे थे, राजा पोरस, जिन्होंने ये नीचे कौन कमेंट कर रहा है भाई, सही बात है, बेटा हो रखा है बाप के खिलाफ, सुधर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्राट पोरस, जिसने सिकंदर को बांध के मतलब बंदी बना लिया था, बंदी बना जिसको लिया। आज की किताबों में मनगढ़ंत बताया गया है कि विश्व विजेता। तो ऐसे विश्व विजेता भारत के इतिहास के अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर बहुत सारे आए हैं। जो पुरु वंश में थे राजा पोरस, उन्होंने सिकंदर को बंदी बना लिया था। उसी सिकंदर को जिसको लोग आज विश्व विजय कहते हैं। तो वही जाके आगे पुरु वंश बना। पुरु वंश के ही पुत्र थे एक, जो कुरु के पहले पुत्र थे। तो वो थे मतलब पहले पुरुवंश में पहले हस्ती हुए थे, जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। हस्तिनापुर, जिसमें पांडव कौरव आपने सुना होगा। तो उसमें कुरु थे, कुरु के पहले पुत्र थे। तो उसके कुरु के बाद में उनके आगे वंश आगे निकला, कुरुवंश जाने से जाना गया। तो कुरुवंश में आगे जाके अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र आगे परीक्षित वगैरह। तो उनके आगे जाके निकला एक वंश निकला था तोमर, जिन्हें हम तंवर भी कहते हैं, जो जिन्हें अग्निवंशी कहते हैं ना, चालुक्य या सोलंकी। तो विभिन्न इतिहासों के अंदर ये माना गया है कि अग्नि यज्ञ होने से पहले सोलंकी चंद्रवंशी ही थे। वैसे मैंने सोलंकियों का इतिहास पढ़ा है, उसमें उनको चंद्रवंशी कहा गया है। अर्जुन के वंशज कहा जाता है, उनको कहा जाता है अर्जुन आयन, मतलब अर्जुन आयन मतलब अर्जुन के वंशज। फिर उनके बाद में भीम थे, भीम के जो वंशज थे वो राणा राजपूत, पठानिया राजपूत और बनाफर राजपूत। बनाफर राजपूत के बारे में आपने सुना होगा, वो तो महाबली भीम के वंशज है। और उसके बाद में जो कुरु के दूसरे बेटे थे, तो उनके बृहद्रथ, और बृहद्रथ में फिर उनके आगे वंशज में आ गया जरासंध। तो जरासंध के वंशज आज कहलाते हैं रवानी राजपूत, चंदे राजपूत, और कुछ खुद को कुरुवंशी राजपूत लिखते हैं। तो ये है मतलब यदुवंशियों का इतिहास। यदुवंशी में जो महाराज यदु के वंश थे, और पौरवंशी में जो महाराज पुरु के वंशज हैं।
तो यदुवंशियों में क्या किया था कि जो श्री कृष्ण जी थे, तो उनको क्या हुआ था कि भाई उनके वास्तविक माता पिता तो जेल में थे, क्योंकि उसके मामा ने डाल दिए थे। फिर उनको पाला, तो वो पाले गए थे ग्वालों के बीच में, जिन्हें अभीर कहते हैं, अभी यानी अहीर। तो एक मैंने पढ़ा था कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, अभिरन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो मतलब अहीरों ने ही गोपियों को लूटा था। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि वो यदुवंशी और अहीर बिल्कुल अलग थे। तो श्री कृष्ण जी को अहीरों ने पाला था, लेकिन पालने से तो उनकी जाति तो बदल नहीं जाती। उनके जो पुत्र थे साम्ब और प्रद्युम्न, तो साम के वंशज है वो है जाडेजा, और प्रद्युम्न के है भाटी। और सेंगर भी गिने गए, वो सेंगर श्रृंगी ऋषि के है वंशज, वो भी सूर्यवंशी में ही आते हैं। तो श्री कृष्ण को खुद कुछ लोग घोषित करते हैं कि वो अहीर है। वो अहीर नहीं है, वो यादव है। अब पुराने समय में जैसे रघुवंशी है, वो खुद को राघव भी लिखते हैं, तो राघव वो जाति नहीं बन जाती। अब यदुवंशी लिखते तो वो यादव भी जाति नहीं बन जाती। तो इस वजह से वो एक वंशज थे, तो वो वंशज रहने दो, उनको जाति में तो तोड़ने का मतलब नहीं है। और उनके वंशज आज भी, जैसे एक साक्षी के रूप में जैसलमेर राजघराने में मेघाडबर छत्र पड़ा है। मेघाडबर छत्र जो इंद्र भगवान ने दिया था श्री कृष्ण को रुक्मिणी विवाह के समय, तो वो आज भी भाटी राजघरान जैसलमेर में सुरक्षित है। बिल्कुल। और जैसे अभी बीच में केस हुआ था गुजरात के अंदर जाडेजा और अहीरों के बीच में, अहीरों ने खुद को यादव लिखना शुरू किया था। वैसे यादव उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया है, पहले वो नहीं लिखते थे यादव। तो उन्होंने क्या कि बस वो कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसके चलते खुद को यादव कहना शुरू किया। तो गुजरात के अंदर कोर्ट के अंदर केस हुआ था, उसके अंदर जाडेजा को ही वास्तव यदुवंशी बताया गया है कोर्ट के फैसले के अंदर, और अहीरों को तो अहीरी बताया गया है, तो उनको बोला गया। वैसे जैसे ये गुर्जरों ने भी किया है। अब इनके बताते थे गुर्जरों ने क्या किया है। गुर्जर मैंने जहां तक इतिहास के अंदर पढ़ा है, इतिहासकार जैक्सन थे, तो उन्होंने माना है कि हूण आए थे, उनके साथ में खज्जर जाति आई थी, मतलब उनके साथ में लड़ने के लिए। इसमें खज्जर दो से वो खज्जर और जर्जर। हाँ खज्जर आए थे। तो खज्जर से फिर वो खच्चर बन गए, खच्चर से फिर वो गोचर बन गए, गोचर से गुज्जर, गुज्जर से गुज्जर और गुर्जर। अभी मॉडिफाइड, जैसे अभी फेसबुक आया, गूगल आया, उसके बाद में वो ज्ञान छाप छाप के गुर्जर बन गए। मतलब उनको पता था कि ये इनको उपाधियां मिलती है गुर्जरेश्वर। बाकी आपको पता है कि भाई इनके ये बोल है कि हमारे अंदर ये गोत्र आता है प्रतिहार, हम गुर्जर है, अमर वो वंशज है। तो भाई इनके अलावा और भी गोत्र आते हैं, बडाना फडाना, क्या मतलब हजारों टाइप के गोत्र। उनका कोई रियासतों से कोई संबंध भी नहीं है। वैसे तो यहीं से प्रूफ हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रत्यार वंश की बात करें तो प्रत्यार वंश काफी शिलालेख पड़े हैं, हमारे पास उसके प्रमाण भी है। वैसे कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपको पता है काफी प्रमाण भी मिल गए होंगे, तो एक बार आप शेयर भी कर लीजिए। देखो घट रहे हैं, देखो हम कोरा ज्ञान तो बांट नहीं रहे, कुछ है तभी तो बोल रहे हैं। तो आप एक बार शेयर कर लीजिए। देखो 2 मिनट का आप भी सुनोगे तो आप भी किसी से बात कह पाओगे, मतलब दावे के साथ कुछ तो बातें पल्ले पड़ेगी हमारी। देखो हाँ, एक बार इन्वाइट कर लीजिए आप। एक बार शेयर कर दो, 2-3 मित्रों को ऐड कर लो, ताकि हमें भी अच्छा लगे ये जानकारी शेयर करते हुए कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ सत्य सामने ला रहे हैं, तो लोग देख के खुश हो, उसे देखें, ताकि उन्हें भी पता चले, हकीकत से रूबरू हो सब। इसलिए एक बार सब शेयर करें, निवेदन है हमारा। पहली बात ये है कि जिन लोगों का इतिहास नहीं होने के बावजूद, झूठा इतिहास होने के बावजूद आज बढ़ चढ़ के इस चीज में भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इतिहास नहीं है, फिर भी वो उस चीज में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वो जानते हैं वास्तविक रूप से हमारा इसमें कुछ नहीं है, फिर भी वो ले रहे। क्यों? क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बनाना है जानबूझ। लेकिन हमारा इतिहास होने के बावजूद अपन ऐसे ठोकर मार रहे हैं। इसलिए आप हो सके उतना इन्वाइट कीजिए, बाकी तो हम जबरदस्ती आपके साथ कर नहीं सकते। देखो एक्चुअल में आपकी क्या राय है वो आपके ऊपर जानते। तो प्रत्यार वंश की बात करते हैं, आप आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अग्निवंशी थे, अग्निवंशी में 4 राजवंश बताए गए हैं, परमार, प्रतिहार और सोलंकी और चौहान। जो परमार हैं, परमार जिनको विभिन्न गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो राजपूताना के इतिहासकार हैं, उन्होंने माना है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश ही अग्नि यज्ञ में आहुति देने के कारण पर नामक राक्षस को मारा था, इसलिए परमार के रूप में कहलाया। जो मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, तो क्या है कि बौद्ध धर्म से त्रस्त हो गया था ये क्षत्रिय धर्म, तो उसको शुद्धिकरण के लिए उस समय जितने 4 प्रमुख राजवंश थे जो रक्षा कर रहे थे भारतवर्ष की, तो उनको अग्नि यज्ञ के अंदर बुलाया गया था।
तो जिसमें प्रतिहार भी आए थे, और सोलंकी थे जिनको पहले चालुक्य के नाम से जाना जाता था, और इसके अलावा चौहान थे जिन्हें चाहमान से जाना जाता था। वैसे ये राजवंश है, अग्निवंशी वास्तविक रूप से नहीं है, कोई सूर्यवंशी था, कोई चंद्रवंशी था, मतलब चारों राजवंश ऐसे ही थे, परंतु वो उसके बाद में एक जीवना चलेगी क्या? कोई बात नहीं। जी जी, चलो और कोई जुड़ना चाहता तो आप बोल देना। जय 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 राजपूताना सभी को। देखो कि हम थोड़े बोरिंग हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान बांटें, तो ताकि आपको कोई भी कंट्रोवर्सी करे तो आप उनको सही जवाब दे सकें, ताकि सुन लो। देखो प्रतिहार की बात करते हैं, प्रतिहार, परिहार या परिहार। प्रतिहार का मतलब यहीं से हो जाता है प्रति और हार। प्रतिहार मतलब द्वारपाल, जैसे श्री राम जी के द्वारपाल हर समय लक्ष्मण जी थे, तो उसी प्रकार प्रतिहार एक टाइप से ऐसे भी है, और दूसरी टाइप से कि भारतवर्ष के एक प्रहरी भी थे, तो वो प्रहरी प्रतिहार थे एक समय गुजरात साइड में, तो उनको इस वजह से प्रतिहार भी कहा जाता है। और तीसरा और है जिसमें अग्नि यज्ञ हुआ था, तो उसमें रक्षा अग्नि यज्ञ की प्रतिहारों ने की थी, तो इसलिए उनको प्रतिहार इस प्रकार भी कहा जाता है, मतलब प्रतिहार यानी द्वारपाल। और एक सोमदेव सूरी था, तो उसने 949 पे ये लिखा था यश तिलक चंपू। उसमें जो उन्होंने वर्णन किया था वो किया था गुर्जर देश से, और उसमें एक वर्णन में ये भी कहा है कि चावड़ा भी गुर्जर देश से थे, तो चावड़ा गुर्जर, चालुक्य ने सोलंकी थे, गुर्जर गुजरात पे राज किया था, इसलिए चालुक्य गुर्जर। उनका मतलब इतिहास के अंदर वर्णन मिलता है, तो वो ये कहते हैं कि ये गुर्जर, गुर्जर का मतलब होता है गुर्जर। जैसे महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग रहते हैं, और वो सब मराठा तो है नहीं, मराठा मतलब वो उनकी भाषा है, भाषा शैली की वजह से सब जो भी रहते कास्ट सब मतलब मराठा लगाते हैं। जैसे अपने मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर रहने वाले हर कास्ट तो राजपूत है नहीं, हर कास्ट कोई और नहीं है, सब मतलब मारवाड़ी अलग अलग होते हैं ना। तो उसी प्रकार एक गुजरात राबी, तो ये स्थान से सूचक शब्द है, जिसका उन्होंने, वैसे भी उनका खुद का इतिहास गुर्जर से तो था ही नहीं कभी, ये इतिहास उनका फेसबुक के आने के बाद, गूगल के आने के बाद ही बना है, कि वो पहले खुद को गुर्जर लिखते थे ना कि गुर्जर। तो बाद में देखो कि भाई फायदा उठाने के लिए उन्होंने लिखना प्रारंभ कर लिया कि हम भी भाई गुर्जर है और हमारे ये। और उसके बाद में एक कंट्रोवर्सी और है पन्नादाय खींची, वहाँ पन्नादाय खींची जिनको गुर्जर घोषित कर दिया गया है। देखो हर जगह इतिहास में ये लिखित मिलता है कि पन्नादाय गागरो नरेश की पुत्री थी, जिनका विवाह हुआ था समर सिंह सिसोदिया से। समर सिंह सिसोदिया थे, वो अपने राणा सांगा के अंगरक्षक थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से विवाह हुआ था, तो उनका ससुराल पक्ष, उनका पीहर पक्ष दोनों राजपूतों में मिलते हैं, तो उनका तो कंट्रोवर्सी छिड़ना तो बिल्कुल अनर्थक है। वो पुरानी चीजें हैं, उसमें अगर कोई इतिहास में छेड़छाड़ करे तो बात अलग है। और देखो एक अपने पुस्तक थी, मतलब साहित्य था, जिसमें कहते कुमारपाल प्रबंध, उस समय लिखी गई थी प्रतिहार वंश के समय, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक गुर्जरे लोटे सौराष्ट्र कच्छ सेंधवे उच्चया च एव चमया मारवे मालवे तथा, मतलब ये सब है यहाँ पे है। तो ये कर्नाटक गुजरे, ये कर्नाटक गुजरात लोटे सौराष्ट्र, मतलब ये सब उस समय की विभिन्न स्थान थे, तो उस समय के मतलब स्थानों के मतलब नाम संबोधन थे, न कि जाति सूचक थे। मैंने और पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो के अंदर पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो था, तो पृथ्वीराज रासो के जो 44 नंबर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, उसके 44 नंबर पेज पे पहली कवित है, पहली कवित की 5वीं पंक्ति है कि गौर्य एक गुर्जर धनी मुझ विंचित धनी सांबरी, मतलब गौर्य एक गुर्जर धनी, मतलब गौरी एक गुजरात का उस समय शासन था, तो गौरी का उस समय शासन भी गुजरात के अंदर था, तो इस प्रकार वो इस प्रकार नहीं हो जाता है कि वो गुर्जर घोषित कर दिया जाए गौरी को, जैसे कि उनको तो ले सकते हैं, तो उनको ही घोषित करो फिर, वो भी तुम्हारे अबू जान है। और दूसरी बात और है कि गौड़, अभी गौड़ ब्राह्मण भी रहते थे, तो वो पहले गुजरात में रहते थे, तो गौड़ गुर्जर कहा जाता था उनको, क्योंकि वो गुर्जर वो उस वहां से थे। जैसे अभी छत्रपति शिवाजी मराठा, तो मराठा उनकी जाति नहीं है, जाति उनकी वही राजपूत है, क्षत्रिय, वो वहीं से यहीं से मेवाड़ से गए थे उनके, तो वो वही रहेंगे। भोंसले वंश आज भी सूर्यवंश में ही गिना जाता है, परंतु वो हाँ वो स्थान सूचक शब्द लगने जाते हैं, तो उस स्थान सूचक की वजह से अपन उसकी जाति परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। चलिए हुक्म, आज अभी आगे बढ़ाइए आप इस विषय को, और मैं भी शेयर कर लेता हूँ एक बार। अभी आप विषय को लाइए प्रतिहार अपने मयूर भोज जी का। मीर भोज जी का,
तो जी क्योंकि मीर भोज जी का बड़ा जिक्र उनका ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखो महाराज कुकुक जी थे जिनका घंटियाला शिलालेख था, जो जोधपुर के अंदर घंटियाला है। तो वहां पे लिखा है रहु तिलियो परिहारो आशी सिर्रे लखनोत्री रामस्य तेन परिहार वंशो समुनाई एंथ संपतो। मतलब परिहार वंश के बाद में लखनोत्री कहा गया है उनको, लक्ष्मण जी के वंशज कहता है। राम से लखनोत्री, तो राम के भाई थे वही। तैन परिहारो आशी सिर्रे लखनोत्री और तैन परिहारो वंशो समुनाई एंथ संपतो। तो उन्हीं को ही परिहार वंश की मतलब आगे उपाधि दी गई थी, जो लक्ष्मण जी के वंशज थे। और उसके बाद में चीनी यात्री हैंगसांग था। हैंगसांग ने एक ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर उन्होंने गुर्जर राज्य का वर्णन किया था। और गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में पाल निफोलो, बाड़मेर और भीनमाल और बाड़मेर तो अभी राजस्थान के आते हैं, लेकिन प्राचीन गुजरात के अंदर ये आते थे। तो इनका वर्णन मिला हुआ है। देखो एक बार शेयर भी कर लीजिए आप। और बाकी अभी बात करते हैं मीर भोज जी की। तो मीर भोज जी की ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर उसमें स्पष्ट लिखा है कि मनु जी, इक्ष्वाकु जी और काकुस्थ इनके वंशधर में जिन्होंने मतलब पोलस्त्य मतलब रावण, पोलस्त्य मतलब जो पोलस से जन्मे थे राक्षस वंशी, तो रावण को मारने वाले श्री राम जी के छोटे भाई सौमित्र मतलब सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण जी की माता का नाम था। तो सुमित्र से मतलब सौमित्र यानी लक्ष्मण जी के वंशज, तो वही मतलब आगे जाके प्रतिहार वंश के कहलाए और मीर भोज जी को वहां पे लक्ष्मण वंशी घोषित किया गया। और एक था बाल भारत ग्रंथ, उसमें भी लिखा हुआ है देवो यशस्य महेंद्र पाल नृपति शिष्यो रघु ग्रामणी। तो उसके अंदर इस पर लिखा है तेन महिपाल रेवन च रघुवंशी मुक्तामणि। तो वहां पे भी जो बना अभी जिक्र कर रहे थे वो देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ पड़ा है, आप एक बार ये सब ढंग से देख लेते। आप सीधे दिखा दो, मतलब टेढ़ा वो फोन नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ ये पढ़ लो आप। लिखित पड़ा है, नहीं किन्हीं को आपत्ति हो तो ये लिखित पड़ा है, इसमें देख लो आप ढंग से पूरा टेक्स्ट में लिखित पड़ा है। और ये ग्वालियर प्रशस्ति में जो अपने अच्छे से दर्शाया गया है उसमें बिल्कुल शिलालेख आज भी देख सकते हैं वहां पे। ये देखो आप, देखो राम भद्रस्य राम जी के भाई थे, प्रतिहारम कृतवत, तो वही आगे प्रतिहार के कहलाए। आगे देखो प्रतिहार वगैरह लिखा हुआ है स्पष्ट, आप देख सकते हैं। 9वीं शताब्दी में जो के ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज प्रतिहार के इक्ष्वाकु वंशजों को अग्रणी बताया गया है। इसमें देख लो आप इक्ष्वाकु जी, जो मैंने प्रारंभ में बताया था ना कि रघुवंशी जो सूर्यवंशी थे उनके प्रथम राजा इक्ष्वाकु हुए थे। बनाने एक बार और जिक्र किया था, जो घंटियाला जो गांव था या फिर जो शिलालेख है उसमें भी देख सकते हो आप, महाराजा कक्कू का घंटियाले गांव में यानी मारवाड़ में संवत 918 से 86 तक राज्य था। मैं भी इन्हें लक्ष्मण का वंशज प्रमाणित करता है। उस शिलालेख में भी इन्हें लक्ष्मण के जो वंशज हैं भगवान उनके प्रमाणित करते हैं। ये शिलालेख है वो भी इन्हें, ये अपने ग्वालियर पर साफ स्पष्ट अंकित किया गया। दूसरी बात है जो इनकी वंशावलियां वगैरह है उनमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गुजर एक स्थानवाचक शब्द था जो पौराणिक समय में गुजरात का यानी गुजरात क्षेत्र था और वहां के अधिपति होने के कारण इन्हें जो गुजर शब्द मिला था। और ये पढ़ी इनकी देखो कुछ वंशावली में अंकित है, जो देख सकते हो आप। नागभट्ट इनके पुत्र थे देवराज, उनके बाद वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र और महिरभोज, जिनका जिक्र ये पड़ा ढंग से देख सकते हो। जिसमें आज जी की लोगों ने अभी जिक्र क्या हो रहा है, इन लोगों ने महिरभोज जी पर चर्चा वाद विवाद छिड़ने के बाद इन्होंने क्या है महेंद्रपाल को गुजर बनाना स्टार्ट कर। बिल्कुल फिर पुत्र को तो इन्होंने क्या किया, एक बताता हूँ, अभी बहुत अहम टॉपिक है जो है एक ये अपने अभी नया जो उद्घाटन किया गया था जिसका कोई है अपने शिलालेख, ये रहा आप देख रहे हो। ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य और उनके प्रतापी सम्राट। ये एक गलत अंकित नोएडा में जो पुरातात्विक संस्कृति संस्थान में बोर्ड लगाया गया है, ढंग से देखिए, जिसमें ऊपर गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा है। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि इस वंश में इतिहास में राजपूत वंश कहा जाता है, लेकिन राजाओं के बाद अलग सुरनेम जोड़ दिए गए। वो सुरनेम इस तरह जोड़े गए हैं, ढंग से देखिए आप, मैं जूम करता हूँ, ढंग से देखिए। ये प्रतापी गुजर सम्राट और सन लिखे हैं, देखो नागभट्ट प्रथम, उसके बाद लिखा है देवराज वीर गुजर,
देख रहे हो, देवराज वीर गुजर और 760 से 775 ईस्वी तक इनका राज्य बताया गया। वत्सराज वीर गुजर और 775 से 810 तक इनका राज्य बताया गया है। नागभट्ट द्वितीय को इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। और रामभद्र वीर गुजर, ये भी देख रहे हो, रामभद्र वीर गुजर, जिनका 833 से 836 तक राज्य बताया गया। अब महिरभोज जी को छोड़ के महेंद्रपाल जी को गुजर बनाया गया और महिपाल जी को गुजर बनाया गया। महेंद्रपाल द्वितीय को छोड़कर देवपाल को गुजर बनाया गया। विजयपाल जी महाराज को गुजर बनाया गया। ये है इनकी कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, एक एक करके। जहां पर अहम मुद्दा छिड़ रहा है वहां पर छोड़ रहे हो। अब रहती है पटियार वंश की विभिन्न जगहों पर नाम आने की, तो आप ये भी पढ़ सकते हो, एक आपके लिए बहुत अच्छा स्रोत रहेगा, जिसमें भी पटियार राजपूत आए हैं, ना कि देख लो नाम अंकित किया गया है। अनगिनत तथ्य है इनके प्रति। बिल्कुल। अब जो अपने तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह, उनमें भी इनका नाम ये देख लो। आप मुस्लिम लेखक है, वो भी इन्हें क्या लिखते थे, इस्लामिक का सबसे बड़ा शत्रु राजपूत राजा। देख रहे हो यहाँ पर लिखा है अंकित, राजपूत राजा। और ये देख लो महिरभोज। इसके अलावा मैं बात करूं जो इनका बोर्ड था, इनके अलावा ये है इनके सिक्के आदिवरा वाले, ढंग से देखिए, ये सम्राट महिरभोज जी के चलाए गए सिक्के हैं। और ये देख रहे हो अग्निकुल से राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिहार वंश था, ये भी देख लो आप ढंग से यहाँ लिखा हुआ। और ऊपर देखो तो यहाँ पर भी आपको लिखेगा गुजर प्रतिहार राजवंश। जो ये गुजर एक स्थानवाचक शब्द था जिसे इन्होंने, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा बना, ज्यादा हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, तो अब ढंग से देखिए, आपको पता चलेगा गुजर कैसे बना। देखिए प्रतिहार नरेश गुजर क्यों कहलाते हैं, जो प्रतिहार नरेश थे ये गुजर क्यों कहलाते हैं। देखिए प्रतिहार नरेशों को गुजर शब्द से संबोधित उनके पड़ोस राष्ट्रकूट व पाल शासक करते थे। जैसे कि आपने सुना होगा मेवाड़ नरेश, मालवा नरेश, इस तरह से उपाधि होती थी। तो ये गुजर प्रदेश के राजा होते थे, तो इनके पड़ोसी राज्य थे जैसे राष्ट्रकूट वगैरह, तो ये लोग उनको इस नाम से संबोधित करते थे, क्योंकि वो गुजर प्रदेश के राजा थे, तो उन्हें गुजर नरेश यानी उस प्रदेश की उपाधि उन्हें दी गई थी, ना कि वो जाति सूचक शब्द दिया गया था उन्हें। लेकिन इन लोगों ने क्या है, इसे गलत रूप से हमारे सामने प्रकट किया। देख लो पड़ोसियों का यह संबोधन 800 से 1000 ईस्वी तक चलता रहा। यहाँ पर अंकित है, ये ढंग से देख सकते हो आप। पड़ोसियों का यह संबंध 800 से 1000 ईस्वी तक चलता रहा और इस अवधि काल में अरब मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया था। इसी में सिंध पर आक्रमण करता और ये भी प्रतिहार गुजर थे। अब वो जो सिंध मुगलों ने आक्रमण किया था वह भी इन्हें गुजर नरेश कहते थे। किस वजह से, जो प्रॉब्लम किनके हो रही है, बन्ना के हो रही है या मेरे हो रही है? मेरे तो यहाँ तो क्लियर बता रहा है। अब देखो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट बना, आप एक बार नेटवर्क सही कर लो, तब तक फिर उसके बाद में इनको शिलालेख बताएंगे। जी, तो महिरभोज जी जिनके बारे में कहा जाता है आदिवरा, इन्होंने आदिवरा के सिक्के चलाए थे। आदिवरा जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था आदिवरा अवतार लेके, तो उसी प्रकार महिरभोज जी बड़े भक्त थे। उनके पिता का नाम था रामभद्र जी और उनकी माता का नाम था अप्पा देवी। तो उन्हें सूर्य देव की उपासना करके प्राप्त किया था। तो आदिवरा के सिक्के चलाए थे। वो अरबों के सबसे बड़े विरोधी थे, मतलब इतने कट्टर दुश्मन थे कि मुस्लिम लेखक उनको मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा था। एक मिनट, वो वापस आएंगे तब हम उनको जोड़ लेंगे। तो उनके ही मतलब उनका राज्य था 836 से 885, मतलब 49 साल उनका इतिहास रहा है। तो आगे जाके अभी आपको तो थोड़ा समझ में आएगा, आप ऐसे मतलब उनको इनवाइट भी कर लीजिए अपने मित्रों को। तो जब अरबों ने आक्रमण किया था यहाँ पे, तो वहाँ पे एक संघ बना था राजपूताना संघ, जिसमें नागभट्ट प्रतिहार थे जो आपने, और उसके अलावा नागदा के राणा खुमान है जिनको आप जानते हैं बप्पा रावल के नाम से। तो बप्पा रावल थे और एक सोलंकी के थे अपने चालुक्य वंशी विक्रमादित्य सेकंड। तो 40,000 राजपूत थे, तो सामने थे करीबन 1 लाख मुस्लिम। तो ये इतिहास के अंदर छुपा दिया गया है, क्योंकि उन मुस्लिमों को दौड़ा कर मारा था। तभी तो आज मतलब कहा जाता है ना कि अरब तक ले जाने वाले बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने मतलब उनको तो इतना खदेड़ा था, मतलब इन तीनों ने मिलकर राजपूताना संघ ने तो एक राजपूताना संघ बना था। तो उस समय की बात है। और जो कुछ लोग बातें करते हैं कि भाई राजपूत
शब्द पहले 1300 से पहले नहीं था। तो उनके लिए मैं तो एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि महाभारत ढंग से पढ़ लो, वहां पे श्लोकों में स्पष्ट वर्णन मिलता है राजपुत्रों। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ कि भाई राजपूत शब्द कहाँ से आया, क्यों आया। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। तो उसमें वो ये होता था कि क्षत्रिय, जो क्षत्रिय, फिर जातिगत व्यवस्था आई, उसके अंदर जातिगत नाम आए तो क्षत्रिय राजपूत में कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनका महाभारत से लेके पूरे जितने भी इतिहास है तो वहां पे राजपुत्रों के नाम से वर्णन मिलता है, तो राजपूत बन गए। उसके अलावा वहां पे ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मण में रहे, और वैश्य थे जो बनिए बन गए। तो इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जातिगत हुई। तो ये शब्द प्रचलन में तब आया जातिगत रूप से 1300 के आसपास, परंतु बप्पा रावल से तो उनसे बहुत पहले हुए थे। तो कुछ लोग मतलब उस कहते हैं ना मूर्खता करते हैं, बोलते कि राजपूत पहले नहीं थे। राजपूत बिल्कुल आरंभ से थे, वैदिक साहित्य जहाँ से प्रारंभ हुआ था और जहाँ से सत्य सनातन संस्कृति की शुरुआत हुई थी, वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई वहां से है। परंतु वो के समय के साथ नाम परिवर्तित हो जाते तो वो होता था, परंतु जड़ उनकी ये भी है। परंतु मैंने जहां तक पढ़ा है तो ना महाभारत में किसी गोचर का वर्णन मिलता है, ना रामायण में मिलता है। क्षत्रिय का वर्णन हर जगह मिलता है, और क्षत्रिय केवल क्षत्रिय ही थे। कोई अन्य लोग खुद को क्षत्रिय घोषित करे तो वो बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही है, अब तक क्लियर आ रही है ना? क्या पता राजा पुत्र राजपूत राज्य का रक्षक सब सोल्जर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? कोई मेरे को नीचे बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है क्लियर एकदम? क्लियर है, बोलो आप क्लियर आ रही है। हाँ, तो उनका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बनना जुड़े है ना। आप कंटिन्यू रखो। गौर से आपके नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी जी। तो प्रत्याहार वंश जिन्हों कहा जाता है, प्रत्याहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा मानी गई है। प्रत्याहार वंश अग्निवंश होने के बाद में तो उनका सबसे पहले राजधानी थी, राजा उनके हरिश्चंद्र जी माने गए हैं। तो उनकी पहली राजधानी थी मंडोर। मंडोर जो जोधपुर के अंदर है, तो उनकी प्रथम राजधानी थी मंडोर। तो उनका वास्तविक संस्थापक थे मंडोर। उनका वास्तविक मेरी आवाज भूसा, आप बाहर जाके आओ, आपकी डबल आवाज आ रही है। भूसा, आप बाहर जाके आओ, आपकी डबल आवाज आ रही है। भूसा, आप नेटवर्क सही करके आओ थोड़ा, मेरी आवाज डबल हो रही है, इको हो रही है। जी, तो मंडोर एक बार इन्वर्ट कर लीजिए। तो मंडोर के जो राजा थे, मंडोर के राजा थे अमायक जी। अमायक जी के 4 पुत्र थे। एक थे इंदा, जिनके वंश आज नाम पड़ा है, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं इंदा राजपूत। तो ये प्रत्यार वंश की शाखा के थे, इंदा सिंह जी के पुत्र थे। और दूसरी शाखा है लूलावत, जो लूला सिंह जी के थे, लूलावत। और तीसरे थे राम जी, राम सिंह जी थे। तो उनके वंशज कहलाते हैं रामावत या रामेट कहलाते हैं। और उनके बाद में थे सुर जी। तो उनके बाद में सुरा सुरा राजपूत कहलाते हैं। तो ये, और उसके बाद में राजा मान प्रतिहार थे जो मीर भोज जी के वंशज थे। उन्हीं का वंश आगे चल के भीनमाल से आगे चल के एक देवल जी हुए थे, देवल सिंह जी। उनके ही वंशज देवल राजपूत कहलाए, जिसे अपन जालोर के अंदर पाए जाते हैं ये मुख्यतः। तो वो देवल राजपूत कहलाए। और कोई जुड़ना चाहता तो बता दें। देखो, प्रतिहार वंश की विभिन्न शाखा है, जिसमें डाबी कहा जाता है, डाबी डांगरवा के डाबी, और मडाड खडाड मडाड पाए जाते हैं, आपको भी पता है। इंदा, लुलावत, सुरा, और मतलब खुरवट भी का पाए जाते हैं, सिंदल होते हैं, देवल होते हैं, चोहिल होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिहार भाई पाए जाते हैं। तो मैं तो सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप इस वीडियो को भी मैं वीडियो IGTV के रूप में डाल दूंगा, आप ध्यान से देख लेना एक बार। और हाँ, मैं जो भी प्रमाण हमारे पास पे हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो प्रमाण मैं अपने चैनल पे अपलोड कर लूंगा। उसके अलावा आप देख लो, मैंने यूनाइटेड राजपूताना यहाँ पे पिन करके रखा है, तो उनको फॉलो कर लेना। वहाँ पे बनना कि आप पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, विभिन्न प्रमाण मिल जाएंगे, शिलालेख अभिलेख जो भी है उनका हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा। और अगर और कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, तो हमारे पास और विभिन्न मुद्दे भी पड़े हैं, विभिन्न। हाँ, बोले आप कुछ? हेलो। हाँ भाई। हाँ जी, आप बोल रहे हो कुछ? नहीं भाई, आप कंटिन्यू रखो। इंडा साहब इनको ऐड कर सकते हो आप? मेरे को मेंशन कर, ID बता दो, इंडा साहब, मैं ऐड कर लूंगा।
इंडा साहब है इसमें। इंदा साहब, एक सेकंड। हाँ जय माता जी। बना अब आवाज सही आ रही है? कभी दिक्कत आ रही हाँ बिल्कुल, अब सही आ रही, अब सही आ रही। है? एकदम क्लियर आ रही है। हाँ तो आप बात कर रहे थे ना विभिन्न परमाणुओं की। हाँ तो भाइयों वो सब परमाणु अपने पास अंकित हैं और सब परमाणु अपने पास पड़े हैं जिनमें महिर भोज जी को हम इंदा साहब नहीं है यहाँ पे। चले क्षत्रिय गए, वो सम्राट चले घोषित गए। कर। अब आप देखिए, इनको इनवाइट कर लो, मैं जोड़ दूंगा। अब देखिए आपको मिलेगा एक जो है ये शिलालेख है चित्तौड़ दुर्ग का। इसमें यहाँ पर देखिए हमने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर जिन जिन शासकों का अधिकार हुआ था वो देखिए अधिकार में मौर्य शासक था 7वीं से 8वीं और पटियार 9वीं। जो पटियार शासक था वो 9वीं शताब्दी में यहाँ चित्तौड़ जो दुर्ग था उन पर इनका आधिपत्य था। और इनके बाद में यहाँ परमारों का राज हुआ, उनके बाद सोलंकियों का राज हुआ। ये देखो यहाँ पर साफ अंकित है उनके जो लिखा गया है शिलालेख। और उसके बाद यहाँ गुहिल या सिसोदिया, गुहिलोत या सिसोदिया कुछ भी बोल सकते हो, उनका राज हुआ। ये देखो दिख रहा है बना साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा यहाँ अंकित। आप इसके ऐसे करना, ये प्रमाण है ना, आप अपने पेज पे अपलोड कर देना। आपको मैं पिन किया हुआ है आपकी आईडी, तो आपको फॉलो कर लेंगे, तो ये लोग भी देख लेंगे। उसके अलावा ग्वालियर प्रसिद्धि है, उसमें आपको स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि महिर भोज जी प्रतिहार थे, वहां साफ अंकों में लिखा गया है। अब देखो राजा महिर भोज वत्सराज एवं राजा कुकु को साफ साफ लक्ष्मण जी का वंशज बताया गया है। पटियार सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और इनके ये 2 श्लोक जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लो। जी बिल्कुल। ये रहे दोनों, आप तो पढ़ सकते इसमें क्या कि बना, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इस वजह से स्पष्ट नहीं दिख पाते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, बट आपका वीडियो थोड़ा धुंधला आ रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप, हाँ, आप ये इसको कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत पुरानिक है तो कुछ पीडीएफों में साफ नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ये हम्म पीडीएफ क्योंकि बहुत पुरानिक है ये तथ्य, इनको साफ दर्शाना भी मतलब आसान बात नहीं है। इसके अलावा जो हम्म। एक, अब जो ये बात कर रहे थे अभी बना देवल जो प्रतिहार राजपूत थे, क्षत्रिय वंश। ये देख लो यहाँ पर साफ है, अंकित दर्शाया गया। मैं जूम करके एक एक पढ़ना। ये देखो प्रतिहार राजपूतों की एक शाखा है देवल। इस शाखा के प्रतिहार जालोर जिले में आबाद है। इनकी मान्यता है कि इनके पूर्वज जगथम प्रतिहार भीनमाल आए थे और उनके पुत्र लक्ष्मीराम और उसका प्रयोग हुआ। प्रयोग में विंड सन 1347 में है और सुधा पहाड़ पर लोहागढ़ में अपना राज्य कायम किया और उनका पुत्र हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए थे, देवल, उदय और भीमा। और देवल के जो वंशज थे देवल जो प्रतिहार, इनका ये लिखित पड़ा है। आपको किसी को चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा पेज पर। ये जानकारी कुछ समय के लिए मैं अपलोड नहीं कर सकता, जो भी कोई भी अगर आपको पर्सनल भेजेंगे आपको, क्योंकि अभी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चल गए हैं ये चुराने के, तो इनमें कहीं पर भी आपत्ति आ सकती है। इसलिए ये महत्व नहीं रखता कि आप पोस्ट मिले पेज पर पर्सनल मैसेज करो, पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट बिल्कुल महिर बिल्कुल। का पूरा पूरा जीवन परिचय है, ये भी ये पढ़ा। अपने पास ऐसा नहीं है कि जितना बनाने बोला है वो एक ही झूठ है, मन गढ़त है, कुछ भी। सबके सब एक एक करके कथन है जो अपने लिखित है। जो ये चंदेरी किला बिल्कुल है, बिल्कुल। हथियारों का जिक्र आया है, देख सकते हो। चंदेरी मध्य प्रदेश में, जिला ग्वालियर में अवस्थित है और इसका पूर्व जिला मुख्यालय गुना था। किंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुगल साम्राज्य की अनुमति और मराठों के उत्कर्ष के समय में सिंधिया ग्वालियर में इलाके में आधिपत्य स्थापित होने पर चंदेरी भी ग्वालियर रियासत का हिस्सा बन गया था। पहले ये ग्वालियर का हिस्सा नहीं था, क्षत्रिय क्लैन जो है अपने प्रतिहारों का आधिपत्य रहा है। जिसका ये देखो चंदेरी का शासक जो थे मेदिनी राय था, जो कि प्रतिहार वंश का था। यहाँ पर लिखित है, साफ अंकों में देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल एकदम है। 10 क्षत्रिय वंशम, इन्होंने भी एकदम सही कहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो, खानवा के युद्ध में पराजित होने पर राजपूतों ने चंदेरी को अपना शक्ति केंद्र बनाया था। युद्ध में मुगलिया सल्तनत भारत उगाड़ फेंकने के लिए राजपूतों की ओर अंतिम पर्यटन रहा था और स्वयं राणा सांगा इस युद्ध में भाग लेने आ रहे थे, परंतु अचानक कालपी के निकट उनकी जो मृत्यु हो गई थी और प्रतिहार राजपूतों की शक्ति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर साफ अंकित दर्शाया गया है। मैं जूम करता हूँ एक मिनट, जो यहाँ लिखा है देखो, प्रतिहार राजपूतों की शक्ति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा जब खुद राणा सांगा इनकी सहायता के लिए आ रहे थे और आत्मिक उनकी निधन हुआ था, जिस वजह से उन्हें बहुत आघात हुआ था।
उसके अलावा जो है आप देख सकते हो राजपूत इंदा सेना साहब अच्छा है। के माघ सुदी बुधवार को राजा में देवेनी राय की रानी मणिमल्लिका एवं प्रत्यार राजपूत वीरांगनाओं एवं नागरिक महिलाओं को राजपूत पराजय निश्चित एक मिनट कोच बोर्षा। के लिए स्वयं हाँ, मैं समझ चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो वाइट पेज है इसकी वजह से जो कमेंट आते हैं तो वो वाइट टाइपिंग होती है, तो इस वजह से कमेंट भी स्पष्ट नहीं दिख पाते, इसलिए हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, इंदा साहब आए तो वो बोलना चाह रहे हैं तो उनको भी ऐड कर लेता हूँ। तो बना आप राजपूताना कम्युनिटी आप थोड़ा बोल नहीं रहे तो उनको मैं ऐड कर लूँ थोड़ा। ठीक है आप ठीक है। अजय बना हाँ जी जय माता आप जी। एक बार नहीं हाँ, अजय बना इनके आप बोलिए आप। जी जो आप जैसे इंदा जी का बोल रहे हैं तो ऐड कर लीजिए पहले उनको। आवाज हाँ आ हाँ रही है बिल्कुल मेरी? बिल्कुल मैं ऐड कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को क्या आईडी आसानी से नहीं मिल पाती है ना, देखिए तो नहीं मैं इंडा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या। दासत्री इंदा साहब लेजेंसी वही है ना जो अपने क्षत्रिय एजेंसी वाले। हाँ हाँ प्रभु सिंह जी हैं आप उनको ऐड कीजिए बिल्कुल जरूरी मैंने है ऐड किया है, वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो मतलब आ नहीं रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। प्रभु बना निवेदन है मेरा एक बार आप पधारे अब पधारे उगम, आप भी तो प्रत्यार वंशी है उगम, तो आपको आपका भी पधारना अनिवार्य है। पर नहीं आपसे ज्यादा जानकारी तो शायद ही किसी के पास हो। आप अपनी आवाज के बलबूते लोगों के अंदर जोश भर रहे हैं, तो कृपया करके ऊपर पधारें। शायद वो आ नहीं रहे हैं, प्रभु डिक्लाइन कर रहे हैं वो। प्रभु बना कहीं देख रहे हो तो कमेंट करो आप जो वो डिक्लाइन कर रहे हैं वो मतलब यहीं पे है मंथन देव। अच्छा कोई बात नहीं अरे हुक्म, प्रभु आप भी आ जाओ। तो उनको मैं अपने राजपूताना क्लैन है उनको ऐड कर देता हूँ। वो बाहर हैं और वो बोल रहे हैं मथन देव वाला समझा दो इन्हें हाँ, तो आप समझा दो एक बार। एक मिनट मेरे को दूंगी। आप समझाओ बना जब तक मैं देख रहा हूँ मेरे पास उस अंकित है या नहीं है बाकी हाँ, ये तो मेरे पास तो जो भी जानकारी थी मैंने मौखिक रूप से और काफ़ी चीज़ें बताई हैं जिनका आपको हमारे कोई पास जानकारी तो साक्ष्य मैं भी हैं। आपको दूंगा ढूंढ के क्योंकि काफी है इसमें अपने जो है मतलब हम्म, शोध के अंत मिले हुए हैं सूत्र और जो साक्ष्य है वो काफी है ढूंढ कर जो है वो आपको जरूर पेश करूंगा लेकिन इसमें जो चक्रवर्ती सम्राट महिर भोज जी का प्रत्यार है उनका पूर्णतः जीवन परिचय है जिसमें भी उन्हें बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं साबित करते कहीं पर भी ये गुर्जर थे लेकिन इन गुर्जरों ने देखो, ज्यादा ही तंग कर रखा पहली बात है कि गुर्जर जो अभी खुद को गुर्जर कह रहे हैं, जैसे अहिर खुद को यादव कह रहे हैं, वैसे पहली बात उनका खुद का इतिहास ये है कि वो पहले खच्चर से खज्जर बने, खज्जर से फिर गोचर बने, गोचर से गुज्जर बने, गुज्जर से वो गुज्जर बने, फिर वो गुर्जर बने। मतलब देखो कितना मतलब उन्होंने परिवर्तन लाया है, मतलब नाम को मतलब एक चीज को पकड़ने के लिए, मतलब वो कहते हैं किस वो भी मतलब ये इतिहास नहीं होगा, ये बहस हो गया, मतलब इस प्रकार चोरी करने की कोशिश की जा रही देखिए है। वरना अगर 1300 साल लेकिन की हम बात करें तो गुज्जर शब्द हम्म, अस्तित्व में ही नहीं था उस समय की बात करें बिल्कुल और बिल्कुल इतिहास बिल्कुल। की विकृत करने की अगर मैं देखिए बात यहाँ पर करूं भी तो आपको आज से सात 100 अंकों साल में पीछे अगर हम अंकित जाएं दिखेगा तो 1920 और 1930 के अंतराल में एक अहीर कुर्मिया और 3-4 जातियों की बैठक हुई थी, सभा हुई थी, जिनमें उन्होंने अपने आप को यादव घोषित कर लिया था। तो ये जो विकृत करने की समस्या है इतिहास को, ये वहां से चली आ रही है, जिसपे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम ध्यान कब दे रहे हैं? जब मिहिर भोज की बात आई तो भी हमने हाँ, ध्यान नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान की बात आई तब हमने ध्यान दिया तब तब थोड़ा कि हमने क्या ध्यान हुआ दिया। है। देखिए हमारे अभी बहुत उन्होंने से लिखा है जो द इतिहास क्षत्रिय वंश है, ये एक मिनट अजय बना। जी जी जो क्षत्रिय वंश उन्होंने लिखा है नीचे, मुझे स्पष्ट दिख नहीं रहा है, वाइट स्क्रीन है इसकी वजह से वाइट वर्ड है, जी जी मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने उनको ऐड करने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ, वो अपने मौखिक रूप से उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कमेंट कभी कभी हम पूरे पढ़ नहीं पाते हैं, वाइट स्क्रीन है इसकी वजह से। एक मिनट मैं ऐड कर लेता हूँ, आप अपने मौखिक रूप से विचार रखिए यहाँ पे, नहीं मेरे को समझ में नहीं आया। जो अपने 7वीं से हाँ 12वीं महल। काल को राजपूत काल कहा जाता था इसी काल में पतियार परमार चौहान चालुक्य सोलंकी गोहिल राष्ट्रकूट पाल चंदेल गढ़वाल और जो एक अपने कलचुरी मिस्टर जो बना मिस पैसा को ऐड कर। दो नामों से जाना जाता है हाँ इनका हाँ शासन हाँ। यहाँ पर भी इनका कोई गुर्जर शब्द से प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि जब बात आती है शासनकाल की तो शासनकाल में स्पष्ट लिखा जाता है परतियार राज परमार चौहान चालुक्य जो देश जिसका राजा था वहीं पर उसका नाम अंकित किया गया है और ये जो आप देख रहे हो कुछ दिख रहा है
ये हैं जो अपने यूपीएससी फलाने एसएससी वगैरह जो भी जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इतने क्वेश्चन आए जिस पर भी ये अंकित नहीं किया गया कि ये गुर्जर थे, उनमें भी इन्हें राजपूत दर्शाया गया। जो भी है अभी मिस्टर और मिसेस बाइसा अभी कोई नाम पेज तो है नहीं इसमें, मैं किसको ऐड करूं? कौन सा इन्होंने बताया है कि मिस्टर बना मिसेस बाइसा, वो पेज दिख नहीं रहा है मुझे। देखो मिस वाइसा स्टाइलो अगर बना का निवेदन तो किया था मैंने, फ्री होके बोले तो थे आने का, अगर आए हुए हैं तो ऐड करो। ना किस नाम से है देखो, एक्चुअली मुझे तो उनके आईडी नहीं दिख रही है, शो नहीं कर रही इसमें। मिस बना ऐसा स्टाइलो शायद तक आए नहीं है। नहीं आया नहीं है, अगर आए होंगे तो मैं ऐड कर लूंगा, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर कहीं बना वो आए हुए हैं तो उनसे निवेदन है एक बारी कमेंट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये है अपने जालोर, भीनमाल और कन्नौज के प्रतिहार। देख लो इस बिल्कुल। प्रतिहार के राज्य की स्थापना गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात में हुई थी। हालांकि यहाँ पर भी जी गुर्जर जी बाद में नाम पड़ा है। देख लो पहले स्थापना गुर्जर प्रदेश गुजरात में हुई थी, इसीलिए इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। देख सकते हो आप जालोर, भीनमाल, कन्नौज के जो इतिहास है उसमें साफ अंकित किया गया है इसमें, इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा है। और इस वंश में प्रतापी बिल्कुल शासक जिनके आगे कहीं भी गुर्जर नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जो एक मैंने आपको पहले बताया था शिलापट है जिसमें इसमें ये देख सकते हो देवराज वगैरह इनका जो राज्यकाल और दर्शाया गया क्योंकि यशराज इनको गुर्जर बता रहे हैं, वो लोग गुर्जर नाम से शिलापट लिखी है। गलत है वो सरासर, नोएडा में जो अंकित किया गया उसमें भी यह मामला आ रहा है। अब देखिए भोज प्रथम महिरा भोज थे जो जिनका राज्यकाल 837 ईस्वी में अतिकुल शासक थे। चोर डाकुओं से भयमुक्त शासन। देख सकते हो 14 विधाओं के निपुण एवं साहित्य एवं वैष्णव धर्म के शरक के लिए याद किया जाएगा इनको। सबसे ज्यादा यही थे जो जिसने अपने सनातन धर्म की रक्षा की थी हर तरफ से, वो थे महिर बिल्कुल बिल्कुल। जिनका इतिहास चुराने का मतलब यह है कि उनको एक आधा राजपूत साम्राज्य मिल जाना, इसीलिए उन्होंने इस बिल्कुल पर बिल्कुल। देख सकते हो इसमें आप कहीं पर भी देख लो कोई भी अगर गुर्जर शब्द किसी जाति या फिर कोई सम्राट के आगे जाति के रूप में यूज हुआ हो तो देख सकते हो एक पूर्ण रूप से ये दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से, कहीं पर भी नहीं है। ये अपने जालौर, भीनमाल और कन्नौज के प्रत्यारों का इतिहास। इसके बिल्कुल अलावा और काफी सारे प्रमाण हैं, तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी बंधुओं से कि आप इतिहास पढ़ें, और इतिहास को पढ़ने के अलावा ये आप चीजें अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर, अपने आसपास के जितने भी आपके मिलने वाले हैं उनको जरूर दें। देखो कि आज एक चीज है कि जड़ को भूलोगे तो आप खुद नष्ट हो जाओगे। और हाँ, एक चीज और भी है कि पूर्वजों की रोपित खेती नहीं खानी है, हमें खुद को भी बनाना है इस प्रकार कि हमारे आने वाले लोग भी वो देख सकें। देखो कि पूर्वजों की रोपित खेती नहीं खानी, लेकिन पूर्वजों की रोपित खेती को कोई चुरा ले तो ऐसा भी नहीं होने देना है। देखो हमें गर्व भी करना है, उस गर्व को उनका अनुसरण भी करना है जिस प्रकार पूर्वजों ने हमारे लिए सबक दिए हैं। कुछ इस प्रकार जैसे पृथ्वीराज जी चौहान से सबक मिला हमें कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ किया, 16 बार माफ किया था उन्होंने। मतलब उनके अंदर उदारता थी, वो धर्म युद्ध करते थे। उन्होंने उनके इतिहास में सबक देते हैं कि जितने भी ये मुगल संतान हैं तो उनको बार बार मौका नहीं देना है। और भाई क्या टाइम लग गया है कि राजपूतों को राजपूत होने के प्रमाण, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना जिनके सिर कट गए, जो लोग उन जिनके छत्रछाया में जिए थे वो लोग उन्हीं से प्रमाण मांग रहे कि तुम हो क्या। तो समय आता है सबका, कहते हैं कि कलयुग इसीलिए तो कहा जाता है उनको। ठीक है, एक बार सभी के सभी बना आप मौखिक चालू रखिए। बिल्कुल, ये देखो नागौद राज्य की राजवंशावली देख सकते हैं। जो अरुणोदय सिंह जी है राजकुमार वहाँ के, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, जो ये प्रधानमंत्री है अपने, तो उनको भेजा था उन्होंने अभी। तो ये आप देख सकते हैं उनकी वंशावली नागौद राज्य है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे विभिन्न अपने देवल प्रतिहार है, डाबी डांगरवा गुजरात के अंदर है, और इंदा अपने यहीं पे है जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर इंदा प्रतिहार रहते हैं। तो विभिन्न शाखा है, लुलावत है, रामेट है, इस पर भी ध्यान दीजिए। काफी सारी शाखा है। हिंदुस्तान के प्रमुख राजवंश। हाँ, और मैं तो हैरान उस बात को लेकर रह गया था कि मैंने एक पोस्ट देखी थी कोई गुर्जर पेज की, जिसमें यह कहा गया कि जेएनयू पे हो गया गुर्जरों का कब्जा, रविंद्र सिंह भाटी गुर्जर।
मैं वहां जाके कंफ्यूज होगा मेरे को यार, जो बंदा अभी आज हाल में बैठा है उसको भी आपने गुर्जर बना दिया, राजा इन्होंने भैया कुंडा वाले उनको भी गुर्जर बना दिया। कुछ लोगों ने इसे अत्यधिक उड़ा बढ़ा दिया। अब देख रहे हो आप, ये हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो दिखा रहा है, राजस्थान के राजपूतों की स्थापित हुई थी, और ये 7वीं सदी से 12वीं सदी के राजपूत काल की जानी जाती है। और इसमें ये देख सकते हो आप, मारवाड़, मेवाड़, सांबर और पतियार व राठौड़, ढंग से देख लो, कोई गुजर गुजर नाम नहीं है, देख लेना यहाँ ढंग से, पतियार व राठौड़ नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, पतियार व राठौड़, नीचे गोहिल है, नीचे चौहान है। लेकिन जो गुजरात देश के पतियार थे उन्हें गुजर पतियार बोला गया है, ना कि सबको ही आप ये नाम दे दोगे। देखो गुजरात से तो काफी जातियां थी विभिन्न प्रकार की, तो उन्हें वहां पे शब्द मतलब स्थान सूचक माना गया है। अभी भूसा, हाँ हाँ, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा आपका। तो अभी अजय बना शब्द बोल रहे, उनकी भी अभिव्यक्ति हो जाए। समय भी काफी ले चुके हम, लगभग 1 घंटा होने को आ गया है। अभी मैंने राजपूताना ट्रेंड जी, आपका माइक ऑफ करो, साइड से आपकी शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। जो आपने फिलहाल एक पढ़ा ही होगा जालोर किले का, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी देख लो पतियार परमार का नाम आया हुआ है। नहीं, अभी मैं तो बताऊं उन्होंने किन किन को गुर्जर घोषित करना शुरू किया है। परमार के अंदर सम्राट विक्रमादित्य राजा भोज, उनको भी गुर्जर घोषित करना शुरू किया है। उसके बाद में पतियार का तो पहला टारगेट था, और उसके बाद में सोलंकियों को, जैसे विजयराजे सोलंकी तो वगैरह, उनको भी घोषित करना शुरू कर दिया, भीमदेव सोलंकी, मूला सोलंकी। और उसके बाद में बप्पा रावल को भी गुर्जर बना दिया है, और उनको बोला गया है कि भाई महाराणा प्रताप एक गुर्जर थे, मतलब उनके वंशज होते हुए भी उनको बोला गया है कि भाई वो गुर्जर थे, बप्पा रावल गुर्जर थे। मैंने विभिन्न साइटें चेक की, तो उनका क्या है कि एक ही टारगेट है आज का कलयुग के अंदर, कि 21 बार अगर अपन झूठ को रिपीट करेंगे तो वो सच माना जाएगा, सच मतलब बोला जाएगा। इस वजह से वो बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। परंतु आपको अपने तथ्यों पे अड़े रहना है, विभिन्न जानकारियां जुटाओ, उनके मुंह पे दे मारो। तो आज का समय ऐसा है कि अपन सोच रहे हैं कि हमारा इतिहास है, हम आगे चलेंगे, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अभी आज का समय है वो है झूठ और धोखेबाज का, तो वो लोग वही कर रहे हैं उस चीज में। तो मैं तो निवेदन रहेगा कि जितना हो सके उतना इतिहास में ध्यान दें। जी जी। ये देखिए कन्नौज के पतियार पड़ियारों का ढंग से देखिए, अभी गुजरों से कोई संबंध नहीं, साफ साफ लिखा गया है। और ये अपने जो है पतियारों से आगे वर्णन में बतला लेंगे, जिसके देखिए ये नीचे इन्होंने लिख रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लेखक थे और जो इतिहासकर्ता थे उनका नाम तक करवा दिया, ये नीचे देख लीजिए। कोई नहीं है इतिहास में इन लोगों का। और ये है बुक, बिल्कुल ये बुक आपको मेरे सभी भाइयों से निवेदन है लाकर पढ़ें, इसमें अनगिनत जानकारी मिलेगी प्राचीन भारत का इतिहास। और जो इनके और इस लेखक का नाम भी बता दो ताकि सभी को मिल भी सके। नाम क्या है? डॉक्टर केसी जैन। हाँ हाँ। और इन्होंने एक सही बात कही है, क्षत्रिय वंशम ने कहा है कि जो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है, पहले उनके इतिहास को मिथक बना दिया गया। जैसे रामायण महाभारत को काल्पनिक बनाया गया, तो सम्राट विक्रमादित्य को मिथक बना दिया गया, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य थे, नाम था, तो वो विश्व विजेता थे, पूरे विश्व को विजित कर लिया था, तो इस वजह से उनको मिथक घोषित कर दिया गया था। तो सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी, क्योंकि वो ईसा मसीह से, और जिनको कहते हैं ना ईसाइयों के ईसा मसीह, तो उनसे बहुत पहले आए थे, तो उन्होंने मतलब विक्रमी संवत की स्थापना की, तो इस वजह से उनको मिथक बना दिया गया। तो मैकोले की शिक्षा प्रणाली की वजह से अपने अंदर एक चीज डाली गई कि भारतीय को भारतीय साहित्य के प्रति, भारतीय जो मजबूत हैं उनके प्रति हीन कर दो, तो वो अपने आप में टूट जाएंगे। तो उन्होंने हमें मानसिक रूप से विकलांग कर दिया, पर और कुछ नहीं। भूसा रोक दे अभी लाइव या देखिए, एक ये जिक्र है जो आपने किया था, तो हाँ, वो भी लिखित रघुवंशी पटियार पड़ियारों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। गुर्जर देश छीन लिया, उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिए, और उनकी उत्पत्ति के विषय में ग्वालियर से मिली हुई पतियार राजा भोज प्रथम के समय की जो प्रस्ती थी उसमें लिखा है, मैं मनु। देखिए
इक्ष्वाकु कछुआ राजा हुए और उनके वंश पोल क्षत्रिय जो आपने बताया था रावण। देखिए रावण पुलस्तंभ राक्षस माने जाते हैं। रावण को मारने वाला रावण को मारने वाले राम हुए जिनका प्रतिहार यानी डोडीवान जो आपने द्वारपाल बताया था, ये प्रतिहार थे वो उनके डोडीवान थे। डोडीवाल में द्वारपाल। हाँ डोडीवान जो इसको डोडीवान दिया गया है, उनका छोटा भाई द्वारपाल यानी लक्ष्मण इंद्र का मर्दन करने वाला यानी मेघनाथ का अंत करने वाला या फिर हराने वाला, और उनके नागभट हुए। आगे चलकर उसी पर 23 सेकंड रहे वरना लाइव अपने आप समाप्त होने वाला है। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति करवाने वाला और उस परिस्थिति से सहमत नहीं है, परंतु भोज प्रथम के शिलालेख आदि से विक्रम जय जय राजपुताना 10 सेकंड रहे हैं बना, 10 सेकंड रहे रिमेनिंग हो रहे हैं। तो जय जय राजपुताना आप जुड़े रहिए,